साथियों नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार। आज अपन डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। लेकिन उससे पहले अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज अपन सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या होता है सॉल्यूशन, उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को दोस्त हिंदी में कहा जाता है विलयन। सॉल्यूशन को दोस्त हिंदी में कहा जाता है विलयन। अब अपन देखते हैं कि भाई विलयन क्या होता है। आपने सुना होगा कि पानी के अंदर आपने शक्कर को मिला लिया तो शक्कर पानी के अंदर पूरी तरह से घुल गई, है ना। तो ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है, ये एक प्रकार का विलयन है। अगर इसकी डेफिनेशन देनी है आपको तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। क्या बोला? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि विलयन में कुल मिलाकर के दो अवयव हो सकते हैं, दो से ज्यादा अवयव हो सकते हैं। लेकिन विलयन हम तभी कहेंगे दो अवयवों के मिक्सर को जब वो समांगी है। अगर समांगी नहीं है तो उसे हम लोग विलयन नहीं कहेंगे, उसे हम लोग सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूं विलयन की। दो या दो से अधिक अवयवों का, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो दोस्त यहां पर एक शब्द मैंने काम में लिया है दोस्त, समांगी मिश्रण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर समांगी मिश्रण क्या होता है। तो दोस्त मिक्सर होते हैं ना, ये जो मिक्सर होते हैं, मिश्रण होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक को आप लोग कह सकते हो समांगी मिश्रण, एक को आप लोग कह सकते हो समांगी मिश्रण, और दूसरा जो मिक्सर होता है दोस्त उसे कहा जाता है विषमांगी मिक्सर या विषमांगी मिश्रण। जस्ट लाइक शुगर प्लस वाटर, इसका मिक्सर एक तरह का समांगी मिश्रण है। शक्कर और पानी का मिश्रण है, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। शक्कर पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है, पूरी तरह से घुल जाती है ना। तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की बात की जाए तो जैसे आप लोग कह सकते हो कंकड़ प्लस H2O का मिक्सर यानी जल का मिश्रण, है ना। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो मिट्टी प्लस जल का मिश्रण। मिट्टी को जल के अंदर घोलोगे तो मिट्टी जल के अंदर घुलेगी नहीं, है ना। तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है दोस्त। विषमांगी मिश्रण बन गया तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर समांगी मिश्रण बन रहा है, पूरी तरह से घुल रहा है, तो उसे बोला जाएगा सॉल्यूशन। अदरवाइज आप लोग सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं, है ना। तो देखिएगा विलयन की बात की जाए तो इसमें दो तरह के पद काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है विलय और दूसरा शब्द काम में आता है, दूसरी चीज अपने लिए काम में आती है विलय। विलय को कहा जाता है सॉल्यूट और विलय को कहा जाता है सॉल्वेंट। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए यूनिवर्स सॉल्वेंट तो आप लोग क्या रिप्लाई दोगे? वाटर। जल को सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। क्लियर है दोस्त? तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट होता है, जो विलय होता है, ये हमेशा अल्प मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है। और दोस्त जो विलायक होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में विलायक होता है। क्लियर है ना? अच्छा, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोस्त क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। बात ये आती है, प्रश्न ये बनता है कि भाई साहब विलयन की भौतिक अवस्था
तो आप लोग क्या रिप्लाई करोगे? जो भौतिक अवस्था विलायक की है वही भौतिक अवस्था मेरे दोस्त किसकी होगी? विलयन की होगी। अगर विलायक की भौतिक अवस्था लिक्विड है तो विलयन भी कैसा होगा? लिक्विड होगा। विलायक की भौतिक अवस्था सॉलिड है तो विलयन भी कैसा होगा? सॉलिड। अगर विलायक की भौतिक अवस्था गैस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी क्या होगी? गैस होगी। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये कह सकते हैं कि जो भौतिक अवस्था विलायक की है वही भौतिक अवस्था किसकी होनी है? विलयन की होनी है। क्लियर है? चलो दोस्त, है ना। तो आप लोग ये कह सकते हो कि विलयन की भौतिक अवस्था, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अर्थात जो भौतिक अवस्था, अर्थात जो भौतिक अवस्था विलायक की है, विलायक की है, वही भौतिक अवस्था, वही भौतिक अवस्था विलयन की होगी। ये बात मेरे दोस्त आपको ध्यान में रखनी है, विलयन की होगी, है ना। अच्छा, एक शब्द और काम में लिया जाता है, देखिएगा भाई, विलयन होता है, कई बार लिखा जाता है कि द्विअंगी विलयन, कई बार लिखा जाता है मेरे दोस्त द्विअंगी विलयन। एक शब्द काम में लिया जाता है त्रिअंगी विलयन। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। द्विअंगी सॉल्यूशन क्या होता है, त्रिअंगी सॉल्यूशन क्या होता है, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर बात की जाए द्विअंगी सॉल्यूशन की दोस्त, तो द्विअंगी सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें केवल दो अवयव होते हैं, केवल दो अवयव होते हैं, एक विलय होता है और दूसरा अवयव विलायक का होता है। क्लियर है? अगर बात की जाए त्रिअंगी सॉल्यूशन की, तो इसमें तीन अवयव होते हैं, दो अवयव विलय के होंगे और एक अवयव मेरे दोस्त विलायक का होगा। बात क्लियर है क्या? द्विअंगी सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें कितने? दो अवयव, दो अवयव। क्लियर है क्या? अवयव। अच्छा, दो अवयव में एक अवयव किसका होगा मेरे दोस्त? विलय का होगा। और दूसरा अवयव यानी एक अवयव किसका होगा मेरे लाडलों? विलायक का होगा। क्लियर बात है क्या? यस। त्रिअंगी सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें कुल कितने अवयव होंगे मेरे दोस्त? तीन अवयव होंगे, है ना। तीन में दो अवयव किसके होने हैं? विलय के, और एक अवयव है वो किसका होगा मेरे दोस्त? विलायक का होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और एक चीज और समझे अपन, है ना। विलयन को समझने के लिए, विलयन को पढ़ने के लिए हमें एक चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है सांद्रता। हमें कॉन्संट्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें सांद्रता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता की कौन कौन सी इकाइयां हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि सांद्रता क्या है, आप अगर देसी में बताना चाहें, आप कैसे बताएंगे सांद्रता को? तो देखते हैं, पहले अपन समझते हैं कि भाई सांद्रता क्या है ना। सांद्रता को इंग्लिश में कहा जाता है कंसंट्रेशन, और इसको मैं C के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। सांद्रता क्या है ना। जैसे सपोज आपने एक बर्तन लिया और बर्तन के अंदर आपने 1 लीटर पानी लिया, क्लियर, और उसके अंदर आपने 2 ग्राम नमक मिला दिया। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक मिलाया। अब आपसे पूछा गया कि भाई इसमें नमक की सांद्रता क्या है, तो आप क्या कहोगे? 1 लीटर विलयन में नमक की मात्रा कितनी है? 2 ग्राम। तो आप लोग कहोगे 2 ग्राम प्रति लीटर। नमक की सांद्रता उस विलयन में कितनी हो गई? 2 ग्राम प्रति लीटर। ये बात आपको आनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास आपने 500 मिलीलीटर आपने पानी ले लिया और उसके अंदर आपने 5 ग्राम शक्कर मिला दी, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इसमें शक्कर की सांद्रता क्या है, शक्कर की मात्रा क्या है या शक्कर की सांद्रता क्या है, तो
आप लोग क्या कहोगे 500 ml में कितनी मात्रा आई 5 ग्राम। तो बताओ 1 लीटर मतलब 1000 ml में कितनी मात्रा आ जाएगी 10 ग्राम। यानी आप क्या कहोगे सांद्रता कितनी है 10 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता हमेशा 1 लीटर पर ज्ञात की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अरे हाँ या ना, बात क्लियर है। चलो तो आप लोग क्या लिखोगे कि प्रति एकांक लीटर विलयन में उपस्थित है, प्रति एकांक लीटर विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है, विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है, विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। अर्थात आप लोग ये कह सकते हो सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। दोस्त विलेय की मात्रा आप लोग किस में लोगे ग्राम में, और विलयन का आयतन आप लोग किस में लोगे लीटर। यानी 1 लीटर विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है उसे क्या बोला जाएगा दोस्त सांद्रता कहा जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब यहां पर अगर आपसे यूनिट की बात की जाए, आपसे कहा जाए कि भाई सांद्रता का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ कॉन्संट्रेशन, सांद्रता का मात्रक क्या है, तो ग्राम पर लीटर सांद्रता का मात्रक आ गया। क्लियर है जी। चलो जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूं, एक एग्जांपल में दे रहा हूं 2 ग्राम NaCl को जल में मिलाकर है, जल में मिलाकर 100 ml का विलयन बनाया गया, 100 ml का विलयन बनाया गया। तो प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्त आपसे क्या आपसे कह रहा है कि भाई साहब एक विलयन है जिसमें 2 ग्राम NaCl है ना, और विलयन की क्वांटिटी कितनी है 100 ml है। आपसे पूछा गया सांद्रता। दोस्त एक देसी में समझे आप, 100 देसी में आप लोग इस तरह से समझे कि भाई सांद्रता हमेशा किस में ज्ञात की जाती है 1 लीटर में ज्ञात की जाती है। यहां पर विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है 100 ml, और विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है 2 ग्राम। विलेय की मात्रा 2 ग्राम दे रखी है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है 100 ml है ना। 100 ml में कितना उपस्थित है 2 ग्राम, तो आप लोग देखिएगा 200 ml में कितना होगा 4 ग्राम होगा। यस 500 ml में कितना होगा 10 ग्राम होगा। 1000 ml में कितना होगा 20 ग्राम। 1000 ml का मतलब 1 लीटर। तो आप लोग सांद्रता क्या कहोगे कि भाई 20 ग्राम पर लीटर। क्या कहोगे 20 ग्राम पर लीटर। अब मैं इसी को इसी फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन, आपको दे रखा है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा मेरे लाडलो कितनी दे रखी है विलेय की मात्रा 2 ग्राम NaCl की मात्रा दे रखी है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दोस्त कितना दे रखा है 100 ml। 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे 100 बट्टा 1000 आ गया। या आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया लीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा अब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, कंसंट्रेशन बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा 2 ग्राम, विलयन का आयतन 100 बट्टा 1000। 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, 2 × 10 बराबर 20 ग्राम पर लीटर। इस तरह से आप लोग सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। दोस्त देखिएगा यहां पर आपको क्या दे रखा है विलेय की मात्रा दे रखी है ना, और विलयन का आयतन दे रखा है, सांद्रता पूछेंगे। ऐसा प्रश्न भी दिया जा सकता है, आपको सांद्रता दे दी जाएगी है ना, आपको विलयन का आयतन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है विलेय की मात्रा। क्या बोला मैंने, आपको प्रश्न में सांद्रता दे दी जाएगी, आपको विलयन का आयतन दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जा सकता है विलेय की मात्रा। कैसे समझने की कोशिश करें कि भाई एक क्वेश्चंस में यहां पर ला रहा हूं 10 ग्राम पर लीटर
NaCl के विलयन का आयतन 100 ml है, तो NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए। NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए, और NaCl की मात्रा हमें पूछा जाएगा कि किस में ज्ञात करनी मेरे लाडलों, ग्राम में ज्ञात करनी। क्लियर? आप कैसे करेंगे देखिएगा, आपको प्रश्न में दे रखा है सांद्रता C बराबर, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सांद्रता बराबर दे रखी है 10 ग्राम पर लीटर। क्लियर है? अच्छा, आपको वॉल्यूम कितना दे रखा, आयतन कितना दे रखा, 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो बट्टा 1000, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। और दोस्त आपको पता है सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बट्टे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में लेंगे, लीटर में। यहां देखिएगा सांद्रता कितनी आ गई, 10 इक्वल टू विलय का भार बट्टा विलयन का आयतन, 100 बट्टा 1000। 1000 कहां चला जाएगा दोस्त, ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो मर गया। क्लियर? इधर क्या बचा 10 बराबर, इधर क्या बचा दोस्त 10 इंटू डब्ल्यू बराबर 10W, W बराबर 10 बट्टा 10 बराबर 1 ग्राम। कितना मात्रा आ गई विलय की, तो आप लोग दोस्त क्या कहोगे, 1 ग्राम। कलिए आप देसी में सोचे ना यार, 10 ग्राम कितने में उपस्थित है, 1 लीटर में उपस्थित है। सुने भाई, आपको पता है कि 10 ग्राम कितने में उपस्थित है, तो आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त, 1 लीटर में उपस्थित है ना। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया, विलयन का आयतन 100 ml है, 100 ml में कितना होगा, तो आप कहोगे 10 ग्राम 1 लीटर में है, मतलब 1000 ml में, तो 100 ml में कितना होगा, सीधी सी बात है 1 ग्राम होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस। चलो इसके बाद देखते हैं अपन कुछ सांद्रता की इकाइयों के बारे में, है ना। सांद्रता की अलग अलग इकाइयां होती है ना, जैसे सांद्रता को मोल पर लीटर में नापा जा सकता है, सांद्रता को ग्राम तुल्यांक पर लीटर में लिया जा सकता है, सांद्रता को ग्राम सूत्रभार पर लीटर में लिया जा सकता है, सांद्रता को मोल पर किलोग्राम में लिया जा सकता है। सांद्रता की कुछ प्रतिशत इकाइयां हैं, जैसे कई बार आप लोग मार्केट में जाते हैं ना, या फिर आप लोग कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, ड्रिप वगैरह किसी को चढ़ा होगा, किसी ने लगवाया होगा, आप अगर उसको देखोगे तो उस पर लिखा होता है कि भाई 0.85% NaCl, 8.5% W/V NaCl, है ना। इसका मतलब क्या है, इन सारी चीजों को अपन समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये एक प्रकार का सांद्रता मापने का तरीका है, ये एक प्रकार का सांद्रता का मापन है। इन सब चीजों को अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां। दोस्त इस सांद्रता की इकाइयों वाले टॉपिक में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, मैं सारी चीजें एक साथ लिख देता हूं, फिर एक एक करके उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सांद्रता की इकाई में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बता दूं ही, आपने नाम सुना होगा मोलरता का, सुना कि नहीं सुना? सुना। मोलरता को इंग्लिश में कहा जाता मोलेरिटी। क्लियर? आपने नाम सुना होगा मेरे दोस्त नॉर्मलता का, नॉर्मलता को इंग्लिश में कहा जाता नॉर्मेलिटी। आपने नाम सुना होगा मेरे दोस्त फॉर्मलता, फॉर्मलता को इंग्लिश में कहा जाता फॉर्मेलिटी। में कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित करूंगा। एक सांद्रता की इकाई है बेटा मोललता, ध्यान से सुनना, मोलेलिटी कहा जाता है, इसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान से सुनना, एक शब्द मैंने लिखा है मोलरता और दूसरा शब्द मैंने लिखा है मेरे दोस्त मोललता, दोनों में फर्क है। ये मोलरता है, मोलेलिटी कहा जाता है, ये मोललता, इसको मोलेलिटी कहा जाता है। यानी इसमें अगर सांद्रता की इकाई देखी जाएगी तो मोल पर लीटर होगा, है ना। और इसमें अगर सांद्रता की इकाई देखी जाएगी
तो मोल पर किलोग्राम होगा। दोस्त दोनों में फर्क है, क्लियर है ना। आप मोलेलिटी को मोलेरिटी ना समझे और मोलेरिटी को मोलेलिटी ना समझे ना, दोनों अलग अलग चीजें। मोलेरिटी, मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करूंगा मैं, मोलरता को मैं स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित करूंगा, है ना। आप इसमें कंफ्यूज ना होवे। अच्छा, इसके बाद अगली जो बात करूंगा मैं वो करूंगा मोल भिन्न की, है ना। एक चीज अपन और डिस्कस करेंगे, मोल भिन्न, जिसको मैं एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, है ना, एक ही चीज है। इसके अलावा एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, सांद्रता की एक इकाई होती है पीपीएम। पीपीएम को कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। ये सांद्रता की इकाई क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे पीबीबी, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिशत इकाइयां। यहां से परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रतिशत इकाइयां कुल मिलाकर के 3 तरह की प्रतिशत इकाइयां हैं। एक तो मेरे दोस्त आती है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत इकाई, द्रव्यमान प्रतिशत इकाई। द्रव्यमान प्रतिशत इकाई, W/W परसेंटेज यूनिट कहा जाता है। दूसरी जो इकाई है वो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज यूनिट, इसको आप लोग लिख सकते हैं बेटा W/V परसेंटेज। और जो तीसरी यूनिट है वो है दोस्त आयतन परसेंटेज यूनिट, इसको स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंटेज लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर के इतनी सारी सांद्रता की इकाइयां हमें डिस्कस करनी है। हमें मोलरता के बारे में, यानी नंबर 1, नॉर्मलता नंबर 2 डिस्कस करना है, फॉर्मलता नंबर 3 डिस्कस करना है। अच्छा, मोलरता 4, मोल भिन्न 5, है ना, पीपीएम 6, पीपीबी 7 और प्रतिशत इकाई 8, है ना। इसमें 3 अलग अलग इकाइयां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कुल मिलाकर के 10 यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग सांद्रता की इकाई में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इकाई का नाम है मेरे दोस्त मोलरता। क्या नाम है? मोलरता, है ना। क्या होती है मोलरता, इसके बारे में समझेंगे। मोलरता को बेटा कैपिटल M के द्वारा लिखा जाता है। अच्छा, समझने की आप लोग कोशिश करना, मोलरता क्या है। हाँ, समझे भाई। आपने अभी परिभाषा समझी थी किसकी? सांद्रता की। सांद्रता की परिभाषा में आपने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, बताइए। सांद्रता की परिभाषा में हमने यही सीखा था ना कि भाई प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। अगर विलय की मात्रा मोल में है तो वो क्या बन जाएगी? मोलरता बन जाएगी। बहुत इजी परिभाषा है, बहुत इजी परिभाषा है। क्या परिभाषा बनाओगे आप लोग? प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोल में मात्रा या विलय के मोल, विलय की मोल में मात्रा, या फिर आप लोग कह सकते हो विलय के मोल क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। दोस्त बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत इजी है ना। तो मैं यहां पर एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद इसके फॉर्मूले वगैरह भी हम लोग बनाएंगे, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित है विलय के मोल मोलरता कहलाती है। विलय के मोल मोलरता कहलाती है। विलय के मोल मोलरता कहलाती है ना। अर्थात आप लोग यहां से फॉर्मूला किस में उपस्थित है बेटा? प्रति 1 लीटर विलयन में, यानी यहां पर आप लोग क्या लिखोगे बेटा? विलयन का आयतन। विलयन के आयतन में क्या उपस्थित है? विलय के मोल, यानी ऊपर क्या जाएगा बेटा? विलय के मोल। और दोस्त फॉर्मूला क्या तैयार हो गया?
मोलरता इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन। क्लियर है ना, विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन फॉर्मूला बन गया। दोस्त मोल के भी मोल पदार्थ को मापने की एक इकाई होती है, आपको पता होगा। मोल के 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टा अणुभार। अगर आपको प्रश्न में भार दे रखा है और मोल ज्ञात करना, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, भार बट्टा अणुभार हो जाएगा। क्लियर है क्या। और दोस्त अगर आपको एनटीपी या एसटीपी पर आयतन दे रखा और मोल ज्ञात करना, तो आप लोग फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एनटीपी या एसटीपी पर आयतन बट्टा 22.4 लीटर। क्लियर, क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा, है ना। अगर आपको अणुओं की संख्या पता करनी या अणुओं की संख्या दे रखी है और मोल पता करना है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल बराबर अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। दोस्तों अवोगाद्रो संख्या को Na के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बोलो हाँ या ना, करते हैं ना। हाँ, अवोगाद्रो संख्या को Na के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अवोगाद्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है, सबको पता है, सबको पता है। जो 11वीं क्लास में पढ़ चुका है बच्चा, जो 9th क्लास में पढ़ चुका है, उन सबको पता है। अरे भाई 9वीं पास करके तो आओगे ना आप लोग। हाँ, 9th क्लास में अगर आप लोग पढ़ चुके हो तो अवोगाद्रो नंबर आपको पता है ना। अवोगाद्रो नंबर क्या है, Na इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल आप सबको पता है ना। चलो, तो यहां पर देखिएगा मोलरता का एक फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं मैं, यहां समझने की कोशिश करें। मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल को मैं लिख सकता हूं विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार। विलेय के भार को मैं WA के द्वारा लिखूंगा, विलेय के अणुभार को मैं MW के द्वारा लिख रहा हूं। क्लियर है। अच्छा, बट्टा विलयन का आयतन यानी इनटू विलयन का आयतन, आयतन को मैं लिख रहा हूं बेटा V के द्वारा, और आयतन किस में लिया जाएगा, लीटर में। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखिएगा, अगर आपको आयतन ml में दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो आयतन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 का भाग दोगे। क्लियर। तो कैसे करोगे, WA बट्टा MW इंटू 1000 बट्टा इधर क्या आ जाएगा, VML। ये जो फॉर्मूला चमक रहा है, यहां पर मैं स्टार्ट ठोक रहा हूं, है ना। ये जो फॉर्मूला चमक रहा है, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा मेरे दोस्त, मोलरता का। बोलो किसका हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मोलरता का हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या आपको। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए यूनिट, तो मोलर यूनिट ऑफ कैपिटल M, तो आप लोग क्या कहोगे, मोल पर लीटर। ये मोलरता का मात्रक हो जाएगा। कैसे आया, ऊपर की तरफ मोल है, नीचे की तरफ आयतन है, तो ऊपर मोल लिखा और नीचे मैंने क्या लिख दिया मेरे दोस्त, आयतन। आयतन किसमें, आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर। तो ये मैंने मोलरता का फॉर्मूला आपको बताया। क्लियर है क्या। मोलरता के बारे में बची कुछ बातें अपन लास्ट क्लास में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मोलरता पे मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाने हैं। बिना न्यूमेरिकल के फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है भाई। आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री समझना है तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक एक चैप्टर के कम से कम 500, 700, 800, 1000 तक आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, है ना। तो इन क्वेश्चंस को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस मोलरता से संबंधित है। आज के लिए बस इतना है।